press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार बच्चों, हम आपको वेक्टर पढ़ा रहे थे। पिछले लेक्चर में कंपोनेंट कैसे ब्रेक किया जाए और कंपोनेंट से रिजल्टेंट निकालने का क्या टेक्निक होगा, इस पर हमने बात करी थी। आज कुछ हम और कंपोनेंट पर बेस्ड न्यूमेरिकल सवाल करेंगे। तो पहला सवाल, ये मान लीजिए एक सवाल है। इस गिवन फिगर से आपको रिजल्टेंट निकालना है। हमने आपको याद होगा स्ट्रेटजी टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ कंपोनेंट मैंने बताया था, और मैंने कहा था 4 स्टेप में आपका सवाल बन जाएगा। पहला स्टेप क्या करना है कि सबको कंपोनेंट में ब्रेक करना है। स्टेप सेकंड में क्या करना है कि सबको ऐड करना है। स्टेप थर्ड में क्या करना है कि मॉडुलस लेना है, और स्टेप 4 में क्या करना है, डायरेक्शन पता करना है। तो ये देखिए, सबको कंपोनेंट में तोड़ना मतलब एक एक दो वेक्टर है। तो हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। कंपोनेंट तोड़ना हम लोग सीख चुके हैं अच्छे से कि जिधर से एंगल बनाता है उसके तरफ कॉस और दूसरी तरफ साइन होता है। तो ये इससे एंगल बना रहा है तो इसके तरफ क्या होगा, कॉस, और इस तरफ क्या होगा, साइन। यानी OA को आप क्या लिखेंगे, ऐसे तोड़ेंगे, 10 cos 60J प्लस 10 sin 60I। इधर J इधर I, जिधर से एंगल बनता है उसकी तरफ कॉस, यही बताया था मैं। OA का इधर एंगल बना कॉस, इधर साइन। आपको दिक्कत हो तो फिर से कंपोनेंट वाला लेक्चर अच्छे से देख लेना, काफी बताया हूं उसमें। इस तरफ कॉस, इस तरफ साइन। इसको तोड़ेंगे तो इधर कॉस इधर साइन, ऐसे। और साइन का मेजर कैसे, ये प्लस जे, ये प्लस जे, ये प्लस आई, माइनस आई, माइनस जे, यही तरीका था मेरा। तो ये OA हो गया। अब OB के बारे में बताइए। OB हो जाएगा 10 cos 60 डिग्री जे माइनस 10 sin 60 डिग्री आई। अब ऐड कर दीजिए, OA प्लस OB। तो आप ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, जे के साथ और आई के साथ। 10 और 10 20 cos 60 डिग्री जे 0 आई। बीस cos 60 का वैल्यू हाफ इंटू जे 0 आई, 10 जे 0 आई। ये निकल गया। मेरा रूल ही था फर्स्ट ब्रेक, सबको मतलब रिजॉल्व कर दो कंपोनेंट में। सेकंड में ऐड, पहले तोड़ो अब फिर जोड़ो। तोड़ जोड़ के राजनीति बताया था हमने। फर्स्ट ब्रेक देन ऐड, पहले तोड़ो फिर जोड़ो। तो यहाँ तोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया। उसके बाद मॉडुलस ले लो और फिर डायरेक्शन पता कर लो। 4 स्टेप में कोई भी सवाल ब्रेक, कोई भी सवाल ब्रेक। आप कहीं से भी सवाल उठाइए। रिजल्टेंट के कॉन्सेप्ट में भी मैंने 4 ही स्टेप दिया था। 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का भी मैंने 4 ही को
आपको स्टेप दिया था, और कंपोनेंट से रिजल्टेंट निकालने के टेक्निक में भी मैं 4 ही स्टेप दिया। उसमें मैं बोला था करेक्ट एंगल पहचानो, करेक्ट पैरेललोग्राम बनाओ, करेक्ट फार्मूला पुटअप करो और करेक्ट कैलकुलेशन करो। यहाँ मैं बोला हूँ सबको तोड़ दो, सबको जोड़ दो, मॉडुलस ले लो, डायरेक्शन पता करो। बस एक ही बात है, 2 डिफरेंट टेक्निक में बताया था। तो ये देख लीजिए मॉड क्या लिखेंगे। मॉड इसका ले लीजिए। तो मॉड आया इतना है, तो रूट अंडर 10 का स्क्वायर 0 के स्क्वायर, दिस इज योर 10। अब tan अल्फा लिखिए, तो ये हो जाएगा 10/0 इन्फिनिटी। अल्फा क्या हो गया 90। बस ये आंसर है। ऐसे भी आप रिजल्टेंट आपको याद होगा, ये 10 है और ये 10 है, दोनों के बीच में 120। तो जब भी 2 वेक्टर 120 डिग्री से इंक्लाइंड होता था तो उसका रिजल्टेंट एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता था। तो 10 और 10 120 से इंक्लाइंड है, तो इसका रिजल्टेंट 10 ही हो जाएगा, और 10 आया भी है। डायरेक्शन में इन दोनों का रिजल्टेंट बीच से जाएगा, सो आया है 90। यहाँ से एक्स एक्सिस से ये जो अल्फा आता है वो कहाँ से एंगल होता है, एंगल विथ एक्स एक्सिस होता है। ये बात ध्यान देना है, मतलब यहाँ से 90। तो सही है, ये 60 ये इसके दोनों के बीचों बीच जाएगा, और यहाँ से हम जो 90 बनाए तो यही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट को। खैर आप यही कॉन्सेप्ट से समझिए, रिजल्टेंट वाला कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं तो भी वही चीज़ होगा। मतलब 2 डिफरेंट टेक्निक है रिजल्टेंट निकालने का, एक रिजल्टेंट फार्मूला और एक कंपोनेंट मेथड। ऐसा नहीं है कि दोनों मेथड से निकालेंगे तो अलग अलग रिजल्ट आएगा, रिजल्ट एक ही आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इससे आप कंफ्यूज ना करेंगे। चलिए अगला सवाल। ये देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे, तरीका सुनिए। जैसे निकाल रहे थे वैसे निकालेंगे, मगर यहां पर एक छोटी सी समस्या आने वाला है। इसलिए इस सवाल को सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक मिसकंसेप्शन बताता हूं। ये मेरा ब्लॉक है, मिसकंसेप्शन। कैसे गलत कंसेप्ट हो सकता है, आप इससे कैसे बचोगे। जो अभी आपने OA प्लस OA निकाला था वो कुछ आया था 10 आई या कुछ 0J इस तरह से कुछ आया था या कुछ भी। तो वो अगर आप करें, मान लो कि OA प्लस OB निकालें तो ये -I और -J भी तो आ सकता है। मतलब हम सपोज करते हैं कि कोई ऐसा 2 वेक्टर को रिजल्ट निकाला जिसमें कि OA प्लस OB 2 वेक्टर को जोड़ा, मान लो OA और OB 2 ही वेक्टर था और उसको ऐडअप किया तो मान लो -I और -J आ गया। कैसे अभी कुछ आया था, 2 वेक्टर को ऐड किए थे, वैसे 2 वेक्टर चाहे 4 वेक्टर चाहे 5 वेक्टर कितना को भी ऐड करें, ऐसे में यहाँ एग्जाम्पल 2 ही लिया है तो वो आ गया -I -J। अब आप tan अल्फा अगर इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ J मतलब -1, कोफिशिएंट ऑफ I मतलब -1, ये कट जाएगा तो अल्फा क्या आ जाएगा 45 डिग्री। अल्फा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। आप बताइए कि ऐसा सवाल है आपके पास, ये -I है, ये हो गया -I और ये -J हो गया
और इसका एंगल बता रहा है कि 45 बना के जाएगा। इसका एंगल 45 बना के जाएगा, मतलब है कि ऐसे ऐसे। क्या ये संभव है कि अगर आप एक वेक्टर को एक फोर्स इधर लगाएं और एक फोर्स इधर लगाएं और इसका रिजल्टेंट इधर जाए? कायदे से तो पैरेललोग्राम बनता है तो रिजल्टेंट इस तरफ होना चाहिए था, इस तरफ। आई 45 बना के इधर जा रहा है। क्या आप रस्सी से इधर पकड़कर खींचोगे किसी ऑब्जेक्ट को और इधर खींचोगे इस तरफ और इस तरफ, तो ये इस तरफ चला जाएगा? ये पॉसिबल है प्रैक्टिकल? क्या इनका रिजल्टेंट जो इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, क्योंकि पैरेललोग्राम बनाना हमने आपको काफी सिखाया। ये देखिए ऐसे, तो इसका रिजल्ट कैसे होता है? ऐसे होता था। ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, नहीं होगा। या ये इसके बारे में सोचिए, ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसका रिजल्टेंट निकालिएगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा ना, ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा, इधर तो नहीं होगा। जबकि डायरेक्शन जो हमारा बता रहा है ये कह रहा है 45 डिग्री होगा। ये कितना कह रहा है बोलिए? 45 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमें रिजल्ट एब्सेंट मिल रहा है, हमें रिजल्ट कुछ गड़बड़ मिल रहा है, हमारा रिजल्ट सही नहीं मिल रहा है, गलत है। अल्फा 45 का मतलब एक्स एक्सिस से 45 बना के जा रहा है, जो गलत है। वास्तव में ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ये हमको दिखा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो गलत है। कैसे बचेंगे आप यहाँ? हमने तो जो स्टेप बताया उसी स्टेप से आप जोड़े होंगे और ये चीज़ आपको आ गया होगा, हमने ऐसा माना है। तो ऐसे सवाल से बचने के लिए क्या तरीका है, ये देखिए। इस तरह के सवाल से बचने का तरीका सुनिए कि आप इसमें अल्फा बनाएं, इसमें पाई माइनस अल्फा, इसमें पाई प्लस अल्फा और इसमें 2 पाई माइनस अल्फा। तो आप यहां पर माइनस मत लिखना, जो मैं लिख करके काट दिया ऊपर नीचे। अब आप इसी क्वेश्चन को बनाइए, इसका सवाल का डायरेक्शन निकालिए। तो tan अल्फा क्या लिखोगे आप लिख लो 1/1, माइनस नहीं लिखो, केवल मैग्नीट्यूड लिखो। तो अल्फा कितना हो गया? 45। अब आपको मैं बता रहा हूं कि इसको देखो कि किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में मैंने क्या लिखा है? पाई प्लस अल्फा। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन हो जाएगा पाई प्लस अल्फा, 180 प्लस 45, 225, यानी यहां पर 225 ऐसे 225। अब तो सही जवाब दिया। पहले जो दिखा रहा था 45, ये वास्तव में 225। तो अगर इस कंसेप्ट का यूज करेंगे तो आपसे सवाल गलत नहीं होगा। आप कहेंगे कि इससे पहले वाले सवाल में तो आपने इसका यूज नहीं किया। हाँ, मैं नहीं किया, तो क्या वो मेरा सवाल गलत हो गया होगा? तो नहीं हुआ है गलत। क्यों? क्योंकि उस सवाल में जब ऐड करके ला रहे थे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था। मैं सोच समझ करके आपको सवाल दिया था ताकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो डायरेक्ट अल्फा आंसर है ही, इसलिए आपका आंसर सही हो गया। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता, ये सवाल मैं इसीलिए पहले रख दिया हूं और तब ये मिसकंसेप्शन आपके सामने रख रहा हूं। ये सवाल आप बनाएंगे और चुपचाप अल्फा को लिख करके छोड़ देंगे तो आपको गलत जवाब आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो वो पाई माइनस अल्फा होना चाहिए था। इसमें अल्फा लिखते तो गलती होता। अभी मैं करके दिखाऊंगा, पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं। इसलिए आप क्या करेंगे, तरीका पूरी सुन लीजिए। कोई भी वेक्टर हो, कितनों वेक्टर हो, संख्या कितनी भी हो, नो मैटर, सबको तोड़ेंगे और सबको जोड़ेंगे और मॉड लेंगे और डायरेक्शन पता करेंगे। तो जब आप डायरेक्शन पता करेंगे tan अल्फा, उस समय कोफिशिएंट ऑफ j बटा कोफिशिएंट ऑफ i लिखेंगे और उस समय अल्फा को जब आप निकालेंगे, सबसे पहले आप देखिएगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो डायरेक्ट अल्फा आंसर हो जाएगा। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 2 पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। बस यही रूल सब में लगाओ। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो कुछ नहीं करने की जरूरत है, सीधे अल्फा जो आया आंसर वही आंसर आ जाएगा।
जो अभी हमारा पहला सवाल में हुआ, लेकिन दूसरा सवाल में ये नहीं होने वाला है। तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट को हम अभी सहारा लेंगे, इसका सॉल्यूशन करके हम दिखाते हैं। ओ ए जोड़ना तो आप जान चुके हो, इधर cos 8 cos 60i, 8 cos 60i, फिर इधर sin 8 sin 60j, फिर ओ भी 8 cos 60i माइनस में, इस तरफ क्या होगा माइनस, प्लस 8 साइन 60j, इस तरफ प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इसका इधर प्लस, इधर भी प्लस, दोनों प्लस। अब आप क्या करेंगे, ओ ए प्लस ओ बी जोड़ दीजिए, 8 cos 60 और 8 cos 60 ये गायब हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये सॉरी 12 था ना, ये ओ बी वाला 12 था, ये गलती हो गई, इसको 12 कर दीजिए। हाँ, अब 12 में से 8 चला गया, कैसे भी कर सकते हैं, चाहे इसका वैल्यू रखने के बाद घटा सकते हैं या डायरेक्ट भी घटा दो, दोनों कॉस कॉस है ही तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा, माइनस 4 cos 60i, अब फिर 12 8 20 साइन 60j, ओ ए ओ बी माइनस 4 इंटू 1/2i 20 इंटू √3/2j, ये कट गया, माइनस 2i 10√3j। अब मॉड ले लीजिए, अब इसका मॉडुलस क्या होगा, -2 का स्क्वायर 10√3 का स्क्वायर 4 304। डायरेक्शन tan अल्फा j अपॉन आई, j कितना है, j 10√3 और i कितना है -2, लेकिन माइनस मत लिखिएगा, 2 लिखिएगा, मैं बोला हूं मैग्नीट्यूड लिखने के लिए। तो tan अल्फा क्या हो गया 5√3 हो गया, तो अल्फा क्या होगा, ये तो आप जानते हैं, जब एंगल पूरा पूरा नहीं निकलता है तो इन्वर्स लिखा जाता है, ये मैथ्स में आप पढ़ेंगे, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में आप पढ़ेंगे इसको, कि जब अल्फा नहीं मालूम तो tan इन्वर्स 5√3 आप इसको लिख सकते हैं। इसको इन्वर्स पढ़ते हैं ना कि 10⁻⁻1 नहीं पढ़ना है। 11th के विद्यार्थी अभी 10th में आप नहीं पढ़े हो ये, लेकिन 11th के मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना, आपको इसको इन्वर्स करते हैं। जब एंगल नहीं पूरा पूरा निकले 60 30 45 सब नहीं आए तो ऐसे इन्वर्स लिख के छोड़ देना। अब बताओ ये किस कोऑर्डिनेट में है, आई को x समझना, j को y समझना। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या लिखा हूं मैं, पाई माइनस अल्फा। तो डायरेक्शन ये हो जाएगा बच्चों, डायरेक्शन बिल्कुल ये हो जाएगा, दिस इज योर पाई माइनस अल्फा। हाउ मच, पाई माइनस अल्फा। और पाई की जगह पर पाई, अल्फा की जगह पर ये चीज रख दीजिए, ये वाला, यानी पाई माइनस tan इनवर्स 5√3 हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स 5√3 हो जाएगा। यानी अल्फा को मैं यहाँ ब्लॉक बना करके लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है मेरे पास, तो डायरेक्शन जो हो जाएगा वास्तव में कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस इज पाई माइनस tan इनवर्स 5√3, यही आपको आंसर हुआ डायरेक्शन का। तो आप गलती नहीं होगा। अगर आपको मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ रहता तो आप इसको यही लिख के छोड़ देते। ये देखिए, ये स्टेप जो लिए हम, ये वाला स्टेप, ये हम इसके आधार पर लिए, तो आप गलती कर बैठते, क्योंकि ये सेकंड कोऑर्डिनेट में था।
कैसे ये 45 बता रहा था जो गलत बता रहा था, जबकि ये था थर्ड क्वाड्रेंट में 225 की बात था, तो सही बताया। तो ये मिसकंसेप्शन है, ऐसे गलत कंसेप्ट आ सकते हैं, ऐसे गलती आप कर सकते हैं। इससे बचने के लिए हमने ये टेक्निक दिया कि आप ये जो मेरे कॉन्सेप्ट है ना, इसको इस्तेमाल करें, कोई भी सवाल आप गलती नहीं कर पाओगे। किसी भी स्टैंडर्ड का सवाल रहे, किसी भी बुक का सवाल रहे, आपसे गलती नहीं होगी। बस एक गलती होने का एक ये स्थान था, एक पोजीशन था, यहाँ पर गलती हो सकती थी, जिसे बचने का मैंने आपको अच्छा सा टिप्स दिया है। तो आप इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया से इसको समझ गए होंगे। अब एक और अगला सवाल देते हैं। तो ये देखिए एक दूसरा सवाल। अब आप लोगों को लगता होगा कि अभी तक जितना एग्जाम्पल सर लिए उसमें 2 ही वेक्टर लिए, तो क्या 2 ही वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना संभव है या 2 से अधिक? नहीं, इन्फानाइट वेक्टर, जितना भी वेक्टर हो, आपको जोड़ घटाव आता है। अगर तो ज़्यादा संख्या में रहेगा तो थोड़ा सा लंबा कॉम्प्लेक्स होगा कैलकुलेशन, मगर बनेगा तो इसी तरीके से। अगर आप 2 नंबर्स को जोड़ना जानते हो तो 4 नंबर्स को भी जोड़ सकते हो, 8 नंबर्स को भी जोड़ सकते हो। तो आप अगर 2 वेक्टर को जोड़ना चाहते हो तो 4 का भी जोड़ सकते हो, 8 का भी जोड़ सकते हो, सब एक ही बात है। तो मैं इसको करके दिखाता हूं। ओ ए इज इक्वल टू 8√2 cos 45y 8√2 sin 45t। जैसा करते हैं cos sin, ओ ए का निकल गया। अब इसको थोड़ा सा खोल दीजिए। 8√2 cos 45 1/√2 आई, फिर 8√2 sin 45 1/√2 जे। √2 से √2 कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा। दिस इज इक्वल टू 8i प्लस 8j। ये निकल गया आपका ओ। फिर ओ भी निकालिए। ओ बी इज इक्वल टू, इस तरफ कॉस इस तरफ साइन, इधर माइनस आई इधर प्लस जे। यही तो तरीका था, क्योंकि हमारा बार बार कॉन्सेप्ट यही लगता है। इधर आई माइनस आई जे माइनस जे, बार बार। ओ बी को तोड़िए। -12 cos 45 आई प्लस 12 sin 45 जे -6 12√2 है, सॉरी, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए ना। -12√2 cos 45 -12√2 sin 45। ये आई और ये जी, तो क्या हो जाएगा? -12√2 cos 45 का वैल्यू 1/√2 आई, -12√2 sin 45 का वैल्यू 1/√2 जी। ये कट गया, ये कट गया। दिस इज इक्वल टू -12i -12j। तो ये ओ भी निकल गया। अब आप ओसी को निकालिए। इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, अब इसको तोड़ दिया। ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट है ये। इसका कॉम्पोनेंट इधर क्या होगा? -4√2 cos 45 i -4√2 sin 45 j OC -4√2 cos 45 का वैल्यू 1/√2 i -4√2 sin 45 का वैल्यू 1/√2 j। √2 से √2 कट गया तो -4i अब -4j, ऐसा। और उसी तरीके से OD ये कितना होगा?
इसका कॉम्पोनेंट इधर माइनस आई, इधर माइनस जे, इधर कॉस, इधर माइनस जे माने साइन, इधर कॉस, इधर साइन, जिधर से एंगल बनता है उधर कॉस, दूसरी तरफ साइन, इधर माइनस आई, इधर माइनस जे, यानी 4√2 माइनस 4√2 कॉस 45 आई माइनस 4√2 साइन 45 जे माइनस 4i माइनस 4j, चारों वेक्टर निकल गया। ओ ए हम लोग को मालूम हो गया, ओ बी हम लोग को मालूम हो गया, ओ सी हम लोग को मालूम हो गया और ओ डी भी हम लोग को मालूम हो गया। अब आप क्या करेंगे, सबको जोड़ने वाला रणनीति, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी इज इक्वल टू, सबको ऐड कीजिए। तो पहले आई के साथ और जे के साथ। ओ ए का आई कितना है 8i, इसका -12i, -12 में से 8 चला गया, कितना बचा -4i। फिर ओ सी का देखिए, ओ सी का कितना आई है -4, यहाँ से -4 अब -4 -8, अब फिर ओ डी का -4 -8 अब -4 -12, एक बार फिर से देखिए 8 अब -12 तो कितना बचा -4, अब -4 -8 अब -4 -12, यानी -12i। अब जे वाला देख लीजिए, -12j, यहां से कितना है 8j, 8j -12 -4j, -4j -4j माइनस ये भी -12j हो गया। अब तो बहुत आसान है, अब मॉडुलस ले लीजिए, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी इज इक्वल टू √अंडर मॉड, ऐसे -12 का स्क्वायर और प्लस -12 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 144 प्लस 144, ये। और आप इसको लिख सकते हैं 12√2, ये मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन कैसे लिखेंगे आप, डायरेक्शन tan अल्फा बराबर -12 अपॉन -12, ये -j। मैं बोला था ना कि ये मॉड वैल्यू लेना है, नहीं लिखना है माइनस को, कट गया तो 1 हो गया। अल्फा क्या हुआ 45 डिग्री। अब देख लीजिए किस क्वाड्रेटिक में है, x, i मतलब x, j मतलब i, x नेगेटिव y नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट का क्या था मेरा, थर्ड क्वाड्रेंट का था बच्चों पाई प्लस अल्फा, हाउ मच पाई प्लस अल्फा था, तो पाई को क्या लिखेंगे आप 180, अल्फा को क्या लिखेंगे आप 45 डिग्री, यानी 225, ये निकल गया कहाँ से, विथ एक्स एक्सिस, ये। तो आपने देखा, पहले मैंने 2 वेक्टर का चलते निकाल के दिखाया, फिर आपको 2 ही वेक्टर का निकाला, लेकिन एक मिसकंसेप्शन को बताया, फिर मैंने 4 वेक्टर को निकाला। आप 6 को निकाल सकते हो, आप 8 को निकाल सकते हो। कंपोनेंट जो है ना रिजल्टेंट से ज़्यादा इजी है, इसमें 10, 20, 50, 100 जितना का चाहे हम निकाल सकते हैं, मतलब उसके रेस्पेक्ट में कंफर्ट होगा ये, क्योंकि सबको तोड़ना, सबको जोड़ना, सबका साथ, सबका विकास, बस यही कंसेप्ट है, और का उसके बाद बन जाएगा। और अब पिछले लेक्चर का जवाब, जिसमें मैं पूछा था कि इसमें से कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो उसका आंसर डी होगा। इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, मैंने दिखाया है, मेरे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर में देख ले सकते हैं आप।
जिसकी वजह से ये अस्केलर क्वांटिटी हुआ था और इसलिए इसका आंसर डी होगा। और आज का नया सवाल, ये चारों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होगा, 4√2, 8√2, 6√2 और नन, ये आपको बताना है। अगले आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर हमें भेजेंगे। आगे के बात अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।